प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से। महाराज जी के शब्दों में, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अतः स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता से ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार एक कर्तव्य कर्म करना और वर्ण की मर्यादा में चलना आवश्यक हो जाता है। यदि वह वर्ण की मर्यादा में नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भगवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के पारमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भगवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्य कर्मों को पूजन बुद्धि से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही करता है। इसलिए भगवान ने कहा है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धं विन्दति मानवः। इस श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है, कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति में भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवतकार ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण को बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के शम, दम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरणों में श्रेष्ठ है, उस शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित है, उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहां कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं, उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ शम, दम आदि जो सामान्य धर्म हैं, उनका सांगो पांग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है। परंतु वहीं नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। उस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे। जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता,
उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया है। जैसे ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते, जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए, ऐसा स्मृति में आया है। परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में और महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों में बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीची जाति का क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। ब्राह्मण को विराट रूप भगवान का मुख, क्षत्रिय को हाथ, वैश्य को उरु अर्थात मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मण को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख का ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए हैं। क्षत्रिय को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों की शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का ही काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती हो तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ आते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य है कि जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस चीज की कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए ही होता है और साथ में पेट को भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करे, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है और शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि गौरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है, ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म के द्वारा सबके आवश्यक कार्यों की पूर्ति करता है। उपर्युक्त विवेचन में एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए और भी दूसरे कर्मों का विधान है, उनको स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। यही बात गीता जी ने कही है, तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। अतः तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदाय में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में शम दम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का अर्जन करना, धन को पचाना, धन का भभका ऊपर से न दिखने देना आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छृंखल होने पर भी उनके स्वभावज कर्म उनके समुदायों में विशेषता से देखने में आते हैं। अर्थात
यह चीज व्यक्तिगत न दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वह कह देते हैं कि ब्राह्मणों के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज्य था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्यों ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज, हमारे बिना कैसे जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ, आप लोग 3 नंबर में हैं। जिनके पास न राज्य था न धन था वे ऊंचे उठने लगे तो ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है। आप लोग तो इन ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा करो, इसलिए 4 नंबर में आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या, राज्य और धन के प्रभाव से अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों का अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए। गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात 1 घड़ा भरा हुआ अनाज हो। लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ, होम, जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध के पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आवाहन करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन वह यजमान के पितरों का पिंडदान, तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहां भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद गायत्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना, श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है। ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अतः यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋत, अमृत, मृत, सत्यानृत और प्रमृत ये 5 वृत्तियां बताई हैं। पहली ऋत वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गई है। इसको शिलोच्छ या कपोत वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहां जो अन्न पृथ्वी पर गिरा पड़ा हो वह भूदेवों अर्थात ब्राह्मणों का होता है। अतः उनको चुनकर अपना निर्वाह करना शिलोच्छ वृत्ति है। अथवा धान्य मंडी में जहां धान्य तोला जाता है वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेवों के होते हैं। अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। दूसरा, बिना याचना किए और बिना इशारा किए कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाह मात्र की वस्तु लेना अमृत वृत्ति है। इसको अयाचित वृत्ति भी कहते हैं। तीसरा, सुबह भिक्षा के लिए गांव में जाना और लोगों को वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर इस रूप में काम करके भिक्षा में जो कुछ मिल जाए उसी से अपना जीवन निर्वाह करना मृत वृत्ति है। चौथा, व्यापार करके जीवन निर्वाह करना सत्यानृत वृत्ति है। पांचवा, उपर्युक्त 4 वृत्तियों से जीवन निर्वाह न हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि विधान से करे। जैसे एक बैल से हल न चलाए, धूप के समय हल न चलाए आदि, यह प्रमत वृत्ति है। उपर्युक्त वृत्तियों में से किसी भी वृत्ति से निर्वाह किया जाए उसमें 5 महायज्ञ, अतिथि सेवा करके यज्ञ शेष भोजन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता पर विचार करते हैं तो ब्राह्मण के लिए पालनीय
जो 9 स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं, उनमें जीविका पैदा करने वाला एक भी धर्म नहीं है। क्षत्रिय के लिए 7 स्वाभाविक धर्म बताए हैं, उनमें युद्ध करना और शासन करना, ये 2 धर्म कुछ जीविका पैदा करने वाले हैं। वैश्य के लिए 3 धर्म बताए हैं, खेती, गोरक्षा और व्यापार, ये तीनों ही जीविका पैदा करने वाले हैं। शूद्र के लिए एक सेवा ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा होती है। शूद्र के लिए खान पान, जीवन निर्वाह आदि में भी बहुत छूट दी गई है। भगवान ने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः पदों से कितनी विचित्र बात बताई है कि शम दम आदि 9 धर्मों के पालन से ब्राह्मण का जो कल्याण होता है, वही कल्याण शौर्य, तेज आदि 7 धर्मों के पालन से क्षत्रिय का होता है। वही कल्याण खेती, गोरक्षा और व्यापार के पालन से वैश्य का होता है, और वही कल्याण केवल सेवा करने से शूद्र का हो जाता है। आगे भगवान ने एक विलक्षण बात बताई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने वर्णोचित कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। वास्तव में कल्याण वर्णोचित कर्मों से नहीं होता, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक पूजन से ही होता है। शूद्र का तो स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात पूजन रूप है, अतः उसका पूजन के द्वारा पूजन होता है, अर्थात उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है। इसलिए उसका कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण आदि का नहीं होगा। शास्त्रकारों ने उद्धार करने में छोटे को ज्यादा प्यार दिया है, क्योंकि छोटा प्यार का पात्र होता है और बड़ा अधिकार का पात्र होता है। बड़े पर चिंता फिक्र ज्यादा रहती है, छोटे पर कुछ भी भार नहीं रहता। शूद्र को भार रहित करके उसकी जीविका बताई गई है और प्यार भी दिया गया है। वास्तव में देखा जाए तो जो वर्ण आश्रम में जितना ऊंचा होता है, उसके लिए शास्त्रों के अनुसार उतने ही कठिन नियम लागू होते हैं। उन नियमों का संगोपांग पालन करने में कठिनता अधिक मालूम देती है, परंतु जो वर्ण आश्रम में नीचा होता है, उसका कल्याण सुगमता से हो जाता है। इस विषय में विष्णु पुराण में एक कथा आती है। एक बार बहुत से ऋषि मुनि मिलकर श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान वेद व्यास जी के पास गए। व्यास जी ने सबको आदरपूर्वक बिठाया और स्वयं गंगा में स्नान करने चले गए। गंगा में स्नान करते हुए उन्होंने कहा, कलयुग तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, शूद्रों तुम धन्य हो। जब व्यास जी स्नान करके ऋषियों के पास आए तो ऋषियों ने कहा, महाराज आपने कलयुग, स्त्रियों और शूद्रों को धन्यवाद कैसे दिया? तो उन्होंने कहा कि कलयुग में अपने धर्म का पालन करने से स्त्रियों और शूद्रों का कल्याण जल्दी और सुगमता पूर्वक हो जाता है। यहाँ एक और बात सोचने की है कि जो अपने स्वार्थ का काम करता है, वह समाज में और संसार में आदर का पात्र नहीं होता। समाज में ही नहीं, घर में भी जो व्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उसकी दूसरे निंदा करते हैं। ब्राह्मणों ने स्वार्थ दृष्टि से अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा, श्रेष्ठता की बात नहीं की है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए त्याग ही बताया है। सात्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा नहीं करते, प्रत्युत दूसरों की प्रशंसा, दूसरों का आदर करते हैं। तात्पर्य है कि ब्राह्मणों ने कभी अपने स्वार्थ और अभिमान की बात नहीं कही। यदि वे स्वार्थ और अभिमान की बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसार में और शास्त्रों में आदर न पाते। वे जो आदर पाते हैं वह त्याग से ही पाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके उपर्युक्त सभी बातों को समझना चाहिए और ऋषि मुनियों पर, शास्त्रकारों पर झूठा आक्षेप नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच वर्णों में प्राणियों का जन्म मुख्य रूप से गुणों और कर्मों के अनुसार होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, परंतु ऋण अनुबंध, शाप, वरदान, संग आदि किसी कारण विशेष से भी ऊंच नीच वर्णों में जन्म हो जाता है। उन वर्णों में जन्म होने पर भी वे अपने पूर्व स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं। यही कारण है कि ऊंचे वर्ण में उत्पन्न होने पर भी उनके नीच आचरण देखे जाते हैं, जैसे धुंधुकारी आदि, और नीच वर्ण में उत्पन्न होने पर भी
वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, कबीर, रैदास आदि। आज जिस समुदाय में जातिगत, कुल परंपरागत, समाजगत और व्यक्तिगत जो भी शास्त्र विपरीत दोष आए हैं, उनको अपने विवेक, विचार, सत्संग, स्वाध्याय आदि के द्वारा दूर करके अपने में स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता लानी चाहिए, जिससे अपने मनुष्य जन्म का ध्येय सिद्ध हो सके।